हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों में यानी कि समर में प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन से फूड अपनी डाइट में लाने चाहिए ताकि आपकी बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे और आपको भी डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत ये रहती है कि आपके खुद को डिहाइड्रेशन लग जाता है, आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, पैर के तलवों में, हाथों में आपको वहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, जलन ज़्यादा रहती है और दूसरा यूरिन में जलन ज़्यादा रहती है, कभी कभी यूटिया इन्फेक्शन ज़्यादा रह जाता है। बच्चे के अंदर जो तरल पानी रहता है एमनियोटिक फ्लूइड वो कम होने की संभावना गर्मियों में बढ़ जाती है। तो गर्मियों में आप ऐसे कौन से फूड को ऐड करेंगे जिससे आपका वाटर लेवल भी मेंटेन रहे, डिहाइड्रेशन आपको ना रहे, बच्चे के अंदर का जो तरल पानी है वो भी ठीक रहे। गर्मियों में हमें कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि गर्मियों में डाइजेशन पावर थोड़ा कम हो जाता है, तो आपको गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन ये सब ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो आज ये सारी बात डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप ऐड करेंगे, क्या क्या अवॉइड करेंगे जिससे प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ अच्छी रहे। सबसे पहले बात करेंगे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी चाहिए। सबसे पहले तो मेलन्स, वाटरमेलन अच्छे आते हैं, मस्क मेलन अच्छा आता है, तो वहाँ पर आप मेलन्स ऐड करेंगे तो उसके अंदर विटामिन भी अच्छी मात्रा में है, प्लस वाटर लेवल अच्छा है, तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। कहीं बाहर से आए हैं, थोड़ा सा आप तरबूज खा लो, बहुत ही अच्छा फील करेंगे आप। थोड़ा सा आपको शुगर का क्रेविंग हो रही है, आप मस्क मेलन खा लेंगे, बहुत अच्छे से आपको शुगर क्रेविंग भी कम होगी और आपका वाटर रिटेंशन भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप मेलन्स खाइए। वो दूसरा रहता है मैंगो। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि गर्मियों में प्रेग्नेंट लेडी को मैंगो नहीं खानी चाहिए, वो गर्म पड़ती है। उल्टा है, यदि आप 1 या 2 मैंगो खाएंगे तो वो आपको विटामिन ए भी देगा, विटामिन सी भी देगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देगा, जो ओवरऑल आपके बच्चे की आई साइट के लिए, उसके हेयर के लिए, स्किन के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मैंगो 1 या 2 खानी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए, लेकिन 1 या 2 मैंगो आप खा सकते हैं। तीसरा रहता है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर बहुत ही अच्छे से फ़ायदा करेगा, वो बच्चे के अंदर के तरल पानी को भी मेंटेन रखेगा। आपको यदि यूरिन में जलन हो रही है या फिर आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है या बहुत ही कम यूरिन जाना पड़ रहा है, या फिर आप वर्किंग लेडी है, गर्मी में ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, तो आप कोकोनट वाटर की बोतल साथ में रखो। आप जैसे ही वहाँ पे काम पे पहुँचते हैं गर्मी में कोकोनट वाटर पी लो, या फिर आप नींबू शरबत पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, आप छाछ या लस्सी रखो साथ में। तो स्पेशली जो लोग वर्किंग वुमन है, जिनको धूप में जाके ट्रैवलिंग करके कहीं पहुंचना होता है, या फिर आप 8 या 10 या 12 घंटे तक काम करते हैं, तो बीच में हमने बताया उस तरह से आपको कोकोनट वाटर या नींबू शरबत, नींबू पानी, लस्सी, छाछ इस तरह से रखिए। वो आपको वहाँ पे एनर्जी भी देगा और आपको पूरे दिन की वहाँ पे थकान नहीं लगेगी, आपका खुद का पानी भी ठीक रहेगा, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, बच्चे के अंदर का तरल पानी भी ठीक रहेगा। तो गर्मियों में इस तरह से आपको इतनी चीज़ें लेनी है। स्पेशली पहला 3 महीना है और आखिरी 2 महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो ग्लूकोन डी रखो घर साथ में। ग्लूकोन डी वाटर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली पहले 3 महीने में तो डेली ग्लूकोन डी वाटर आप पी ही लीजिए, स्पेशली समर में, ताकि आपकी प्रेगनेंसी का ग्रोथ अच्छे से होता रहे, ऑर्गन डेवलपमेंट अच्छे से होता रहे। अब पूरे 9 महीने तक किसी भी महीना चल रहा है आपका, ग्लूकोन डी वाटर बहुत ही अच्छे से आपको हेल्प करेगा, स्पेशली समर सीजन में। अब क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो नॉनवेज अवॉइड कीजिए, क्योंकि नॉनवेज से भी ज़्यादा उसमें जो गरम मसाले पड़ते हैं वो दिक्कत करता है। यदि नॉनवेज खा रहे हैं तो आप वहाँ पर उसमें गरम मसाले बहुत ही कम खाइए। फीका आप बोले तो फीका फीका खा सकते तो खाइए, बाकी आप वहाँ पे नॉनवेज अवॉइड कीजिए। अंडा अवॉइड कीजिए, 1 या 2 खा सकते हैं, लेकिन खुद की यदि तासीर ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा वो दिक्कत करती है तो बॉयल खाइए। अब उसकी भी आप वहाँ पे एक तो अंडा, उसमें भी उसकी वेराइटी में गरम मसाले डाल के खाएंगे तो दिक्कत करेगा। स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, एक साथ पूरा पेट भर के नहीं खा लेना है, थोड़ी जगह बाकी हो तब वहाँ पे उठ जाओ, फिर 2 घंटे बाद थोड़ा खाओ, फिर 2 घंटे बाद थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा करके आपको खाते रहना है और एक साथ पेट भर के नहीं खाना है, वरना आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी, गैस एसिडिटी बढ़ेगी। आपको वहाँ पे बाहर की चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड कम खाना है या अवॉइड करना है, और क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अनहाइजीनिक रहता है और अभी यहाँ पे डायरिया वोमिटिंग की दिक्कत ज़्यादा रहेगी समर में,
तो उससे भी हमें बचना है। बाकी नॉर्मल घर की बनी दाल चावल सब्जी रोटी आप सब खा सकते हैं, मिठाई भी खा सकते हैं, लेकिन घर की बनी, बाहर की मिठाई अभी सुबह से रात तक बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बाहर की स्पेशली दूध वाली मिठाई रहती है वो आप ना खाइए, क्योंकि वो बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो घर की बनी सारी चीज़ें खा सकते हैं। स्पाइसी कम खाइए, मॉडरेट अमाउंट में 2-2 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाता रहिए। लिक्विड ज़्यादा इंटेक रखिए, और मैंने जो बताया वो सब वाटरमेलन है, मस्कमेलन है और लिक्विड आइटम है वो ज़्यादा लीजिए, तो प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, समर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंजॉय भी कर पाएंगे। कुछ दिक्कत है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आपको भी अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा, और गर्भगुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फिर से जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।